हेलो दोस्तों, किसान डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आप लोग के सामने हाजिर है, हिंदी का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समास। एक ही वीडियो में पूरी समास को ख़त्म करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप सामने दिखाई दे रहा होगा ये समास। परिभाषा क्या होती है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी समास कहते हैं संक्षिप्तीकरण को। संक्षिप्तीकरण माने आप जानते हैं कि बड़ा सा शब्द होता है कोई, और उसको छोटे शब्दों में कैसे व्यक्त करते हैं, उसको हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो समास का तात्पर्य क्या होता है जी? संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? छोटा। यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा। अर्थात जब दो या दो अधिक, क्या अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया शब्द बनता है, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है और छोटा शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं जी? समास। क्या कहते हैं? समास। यानी कहने का तात्पर्य है, समास के प्रयोग एक बार सुन लीजिए। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है। समास का तात्पर्य क्या होता है जी? संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो छोटा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? छोटा। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को क्या कहते हैं जी? समास। समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। यानी समास के कितने भेद हो गए? 6। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। यानी आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा होगा समास के कितने भेद होते हैं। आपका समास, पहला समास है अव्ययभाव समास। पहला समास आपका कौन समास है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या होती है? ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई पद अव्यय हो। अव्यय मतलब जानते हैं, जिसमें लिंग वचनकर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें लिंग वचनकर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे पद जिसमें समस्त पद कोई पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, या क्या लगाओ? उपसर्ग हो, या कोई दूसरा पद संज्ञा हो और उसमें अव्ययभाव समास करते हैं। दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे अव्ययभाव समास करते हैं। आप एग्जांपल से और बढ़िया समझेंगे। आइए उसके बारे में। इसमें क्या होता है जान लीजिए। अव्ययभाव समास पहले पद में क्या लगा होता है? अनु शब्द लगा हो, अ लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, भर लगा हो, हर लगा हो, आदि ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप किसी पद मिलेंगे जो किसी शब्द से पहले लगे हो। जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि ऐसे मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा रुचि, यानी इसमें क्या लगा सबसे पहले? यथा। यथा क्या है? अव्यय है। यथा कैसा है? क्या है जी? अव्यय। और जब अव्यय उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या बना? यथा रुचि, यानी कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास। आगे देखिए, प्रत्येक। प्रत्येक क्या लिखा है? प्रत्येक। इसमें कौन सा अव्यय शब्द है? प्रति। कौन सा है जी? प्रति, यानी हर एक। प्रति माने होता है हर एक। यहां तो समझ में आ रहा है? आगे आइए, अगला समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास, समास का वह रूप, कह रहा है कि समास का वह रूप जिसमें विशेषण और विशेष, कह रहा है कि जिसमें विशेषण समझते हैं, किसी की विशेषता बतलाना, और विशेष वह शब्द होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, नहीं जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। और क्या बताई जाए? मोटा है, पतला है, दुबला है, कैसा व्यक्ति है, वो जो उसकी विशेषता जो बताई जाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष होता है। यानी कह रहा है कि समास का वह रूप जिसमें विशेषण और, यहां तक आपको समझ आ गया होगा विशेषण और विशेष क्या होते हैं। अब तथा उपमेय में उपमान से मिलकर, जहां उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं। उपमेय माने, उपमेय क्या होता है? उपमेय और वही विशेषण और विशेष वाली बात है।
उपमेय में उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है एक की विशेषण बताई जाती हो, यानी पहला क्या होता है विशेषण, दूसरा क्या होता है विशेष होता है। आगे एग्जाम्पल से आपको और स्पष्ट हो जाएंगे ना। अर्थात कह सकते कर्मधारय समास में उत्तर पद पर कौन सा पद प्रधान होता है जी, उत्तर पद, यानी कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। गगन, यानी गगन कैसा है जी, नीला, क्या आप लिखे उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है जी, उत्तर पद, यानी गगन, गगन कौन सा पद है, यह प्रथम है, इसको क्या कहेंगे प्रथम पद, नील गगन, नील गगन, गगन कैसा है जी, नीला, यानी गगन कैसा है, नीला, यानी इसमें गगन क्या है, उत्तर पद है, और इसकी विशेषता कैसे बताई जा रही है, नीला से, यानी गगन कैसा है, नीला। अगला मुख, मुख कौन सा पद है, उत्तर पद, और उत्तर पद की प्रधानता चंद्रमुख, यानी उसका मुख कैसे था, चंद्रमा के जैसा, उसका मुख कैसा है जी, चंद्रमा की तरह। अगला देखिए पीतांबर, अंबर, अंबर माने होता है आकाश, आप लोग जानते ही हैं, और अंबर की विशेषता किसे होता है, पीला से, कैसे होता है, पीत माने होता है पीला, यानी अंबर कैसा है जी, हाँ आगे पीतांबर, पीतांबर, पीत माने आप लोग जानते हैं पीला होता है, अंबर माने होता है वस्त्र, यानी अंबर वस्त्र कैसा है जी, पीला, वस्त्र कैसा है, पीला, यानी वस्त्र की विशेषता किसे बताई जा रही है, पीला से बताई जा रही है। हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला, आइए अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास ऐसे समास होता है, कह रहा है कि बहुब्रीहि समास ऐसे समास होता है जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास ऐसे समास होता है जिसमें समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद, यानी कह रहा है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, अर्थात तीसरे पद को बताता हो, वो कौन सा समास कहलाता है, बहुब्रीहि समास। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, वह तीसरे पद की ओर संकेत करता है, अर्थात तीसरे पद के बारे में बताता है, वो कौन समास कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। आइए उसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। गजानन, गजानन जिसके आनंद माना होता है मुख, जिसके मुख कैसे हो, हाथी की तरह हो, अर्थात गज आनंद वाला, यानी जिसके मुख कैसे हो, हाथी की तरह हो, यानी भगवान गणेश, किसकी बात की जा रही है, गणेश की बात कीजिए। चतुर्भुज जिसकी चार है भुजाएं, जिसकी चार है भुजाएं, अर्थात विष्णु। अगला त्रिलोचन जिसकी तीन है आंखें, अर्थात भगवान शिव। उसी प्रकार से 10 आनंद, 10 है जिसकी आनंद, यानी 10 है जिसका मुख, 10 है जिसका मुख, उसे क्या कहते हैं, रावण। रावण कितने मुख थे, 10 थे। चतुरानंद 4 है जिसके आनंद, कह कि चतुरानंद 4 है जिसके आनंद, अर्थात ब्रह्मा। लंबा, लंबोदर, क्या लिखा है, लंबा, लंबोदर, लंबोदर लंब जिसका लंबा है, ओदर, ओदर मन होता है पेट, जिसका पेट कैसा हो, लंबा हो, अर्थात गणेश। अगला पीतांबर, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात भगवान विष्णु की बात की जा रही है। द्वंद्व समास, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कह रहा है कि जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर एवं, ध्यान दीजिएगा इस पर, एवं या अथवा शब्द लगता हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कह रहा है कि जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने के बाद, विग्रह माने अलग अलग करने के बाद, अलग करने के बाद उसमें और शब्द आते हो, एवं आते हो, या आते हो, अथवा आते हो, ऐसे शब्द जब इन शब्दों से जब अलग अलग होते हो तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, माता पिता, माता पिता, यानी माता और पिता, माता और पिता, इसके बीच में लगभग, जैसे माता पिता, माता और पिता। तन मन, यानी तन भी प्रधान है और मन भी प्रधान है, तन और मन,
ज्ञान और विज्ञान, यानी ज्ञान भी एक पद प्रधान है और विज्ञान भी पद प्रधान है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान है। और जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, यानी ज्ञान और विज्ञान। धनुर्बाण, अरे धनुर्बाण, धनुर्बाण माने धनुष और बाण, यानी धनुष भी यानी पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। और जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं वह हमेशा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और इसमें और शब्द एवं, अथवा, या ये शब्दों का लोप पाया जाता है। जैसे दो चार, दो और चार, दो और चार, यानी इसमें दो या चार, दो और चार या दो या चार। लाभ हानि, यानी लाभ भी अपने आप में प्रधान है और हानि भी अपने आप में प्रधान है। लाभ और हानि, लाभ और हानि, यहाँ पर हानि, लाभ और हानि, ये द्विगु समास। द्विगु समास क्या होते हैं? कह रहा है कि जिस समास का पहला पद, कह रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, संख्या माने गिनती के लिए, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कहने का तात्पर्य कि पहला पद प्रधान हो और वो भी संख्यावाचक हो। समस्त पद समूह का अर्थ देता हो, यानी वह पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पदों का अर्थ देता हो, यानी पहला पद प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। यानी पहला पद प्रधान भी हो और समस्त पदों का अर्थ भी देता हो, वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, पंचतंत्र, पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समाहार। उससे कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र है। कितने तंत्र है जी? 5 तंत्र, यानी पहला पद क्या? पंच है, पंच माने 5 होता है, यानी पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। जब पहला पद संख्यावाचक होता है और पूरे पदों पर लागू होता है वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रि माने होता है 3, बेड़ी माने बेड़ियों का, यानी तो कह रहा है कि जहां चौवटी, कह रहे 5 बटो, यानी बट माने होता है वृक्ष, वृक्षों का समाहार, यानी 5, यानी 5 क्या है? संख्यावाचक है और जहां संख्यावाचक जुड़ जाते हैं वहां द्विगु समास कहलाते हैं। शताब्दी, यानी सत मीन्स होता है 100 शब्दों का समाहार, यानी 7 वर्ष, यानी 100 वर्षों का समाहार है, यानी 100 वर्ष, 100 क्या है? संख्यावाचक है और यह पूरे वर्ष पर लागू भी माने समस्त पदों को बदल भी रहा है, इसलिए कौन सा होता है? द्विगु समास कहलाता है। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धों का समाहार, 8 संख्यावाचक है। अगला दो राहो, दो राह, यानी कितने राह है? 2 राह है। कितने राह है जी? 2 राह है। नवरात्र, रात्रि कितने हैं? 9, 9 रात्रियों का समूह है। पंच तत्व, कितने तत्व है? 5 तत्व। कितने तत्व है जी? 5 तत्व है। नेक्स्ट, अब अगला है जिस समासिक शब्द का, कह रहा है कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद है दूसरे वाला पद, कह रहा है जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें 2 पदों के मध्य आने वाले उपसर्ग, यानी 2 पदों के मध्य आने वाले उपसर्ग, जैसे के लिए, को, से, के द्वारा, का, के, की, इन शब्दों का लोप पाया जाता है, यानी विभक्ति का लोप पाया जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकार तत्पुरुष। कुल कितने तत्पुरुष समास के भेद हुए? 6 भेद हुए। पर संबंध तत्पुरुष और अधिकार तत्पुरुष, ये आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें इन चिन्हों, इन कर्ता, इसमें क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, यानी इसमें कौन सा चिन्ह लोप पाया जाता है? कर्ता ने कर्म को। हाँ, इसमें विभक्तियों का लोप पाया जाता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप पाया जाता है। जैसे विभक्ति में इसमें कर्म तत्पुरुष में को का लोप पाया जाएगा, कर्म तत्पुरुष में किसका लोप पाया जाएगा? को का लोप पाया जाएगा। इसके बाद करण तत्पुरुष में से का लोप पाया जाएगा और इसके संप्रदान तत्पुरुष में के लिए के का लोप पाया जाएगा और लिए का लोप पाया जाएगा। आपादान, आपादान में होता है अलग होना, यानी अलगाव के लिए, जहां पर से का लोप पाया जाएगा और अलग होने के अर्थ में लिया जाएगा। संबंध में का, के, की, रा, रे, इन यानी संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रा, रे का लोप पाया जाएगा और अधिकरण में पर का लोप पाया जाएगा। इन विभक्तियों का लोप पाया जाता है। जिनमें जिनका लोप पाया जाएगा वह तत्पुरुष समास होगा।